केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह को समाज के नियमों के खिलाफ बताया है। गडकरी का कहना है कि इससे सामाजिक संरचना ध्वस्त हो जाएगी, जिसको लेकर फास्टवे न्यूज की संवाददाता सत्येंद्र कुशवाहा ने आगरा के बुद्धिजीवी लोगों से बात की। लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि ये दोनों समाज के लिए खतरा है। लिव इन रिलेशनशिप विदेश की परंपरा है और वो भारत में भी अपने पैर पसार रही है। बड़ी बात उन्होंने ये कही कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों से अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनका भविष्य क्या होगा। कानून के सलाहकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नितिन गडकरी जी का बड़ा बयान आया लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह को लेकर, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये वास्तव में समाज के लिए खतरा है? देखिए, जो हिंदू विवाह अधिनियम हमारे यहाँ लागू है और जो हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार ही मैं कहता हूँ, हम सनातन धर्म या उसमें रीति रिवाजों के अनुसार अगर हम हट के बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम में साफ क्लॉज है कि केवल हमारा जो हिंदू विवाह वो एक संस्कार है और लिव इन रिलेशनशिप वो संस्कार को के विपरीत है। और लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे पैदा होते हैं वो हिंदू विवाह अधिनियम में जो एक पत्नी को अधिकार दिए गए हैं, जो बच्चों को अधिकार दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं उससे विरोधाभासी है। तो इसलिए जो लिव इन रिलेशनशिप है वो हमारे देश की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है और उसके लिए अभी कोई विधिक कोई एक्ट भी नहीं है, तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत उसको मान्यता नहीं है। इसलिए ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। विदेशों की संस्कृति है भारत में आ रही है, तो क्या लगता है कि आगे जाके बहुत ज़्यादा संस्कृति को भी खतरा होने वाला है? देखिए, हमने विदेश की संस्कृति और ये हम पाश्चात्य जो सभ्यता उसकी तरफ जाए तो उसमें लॉ में उनके अलग अलग लॉ में इसके लिए प्रावधान है। हमारे यहाँ हिंदू विवाह अधिनियम से ही हम सारे हिंदू जितने भी हमारे संस्कार वैवाहिक संस्कार के रूप में आया है वो सारा जो है हमारा उसके द्वारा चलता है। और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सुप्रीम कोर्ट की केवल गाइडलाइंस और जो निर्देश या जो साइटेशंस या जो निर्णय आए हैं केवल वही हैं, किसी तरीके कोई विधि नहीं है कि उसको किस तरीके से समाज में मान्यता मिलेगी। समाज में मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद लोग लिव इन में रहना पसंद करते हैं। देखिए, मैं तो उसको एक मनोविकार ही कहूँगा कि इस तरीके से लोग जो है इस तरीके की पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं और इससे डिक्लाइन ही होगा। सभ्यता और समाज के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल भी सही नहीं है और जो उससे बच्चे जिस संसर्ग से जो बच्चे होते हैं उनके लीगल राइट्स और पत्नी के लीगल राइट्स जब वो छोड़ देते हैं तो उनके लीगल राइट्स भी हिंदू विवाह अधिनियम में नहीं दिया गया है। बच्चों को राइट्स मिल भी जाए तो वो किस तरीके से मिलेंगे इसके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसलिए ये जितने भी इस तरीके की सभ्यता है वो हमारे यहाँ मान्यता नहीं रखती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जो समलैंगिक और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बयान आया है, उस पूरे बयान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदुवादी नेता भी मौजूद हैं और अधिवक्ता भी हैं। पूछेंगे सर, जो नितिन गडकरी जी का जो बयान आया है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर उनका सही बयान आया है। ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ये पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो विवाह एक संस्कार बताया गया है, संस्कारों में विवाह को एक संस्कार बताया गया है और लिव इन रिलेशनशिप में आप किसी के साथ रहते हैं, चलिए कोर्ट मानता है कि आप स्वेच्छा से रह सकते हैं किसी के साथ, लेकिन ये हमारी सनातन परंपरा के खिलाफ है। लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल भी कतई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उनका सही बयान है। नहीं, अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के और बच्चे पैदा होते हैं तो उनका कुछ प्रावधान है क्या? कानून उनकी मान्यता देती है? कानून के हिसाब से वैसे कोई प्रावधान नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट मानवता के आधार पर उनके लिए दिशा निर्देश दे देता है। लेकिन यदि मान लीजिए जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो एक तरीके से कॉन्टैक्ट है, कुछ दिन बाद उनमें झगड़ा हो जाता है तो बच्चों का शिक्षा दीक्षा पालन वालन की बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, बच्चे दर दर भटकते हैं। इस हिसाब से भारत के अंदर लिव इन रिलेशनशिप किसी भी रूप में कतई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्या समाज पर भी कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है? क्या देखते हैं? बिल्कुल, समाज हेय दृष्टि से देखता है। हम कितने भी आगे बढ़े जाएं लेकिन हम अपनी संस्कृति को सभ्यता को कहाँ छोड़ेंगे। हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से अलग नहीं जा सकते। पाल ग्रहण संस्कार है, विवाह संस्कार है, ये सारे संस्कार हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप कतई भी सही नहीं है। कल थोड़ी खराब सी हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह को लेकर जो बयान आया है, उस पूरे
बयान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महिला मौजूद हैं, युवती मौजूद हैं। उनसे जानेंगे वो उसको किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं, लिव इन रिलेशनशिप को, समलिंगी विवाह को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वास्तव में एक यंगस्टर के कहने के दौरान एक तरीके से चीज़ें सही भी हैं और थोड़ी ख़राब भी हैं, क्योंकि लोग इसका मिसयूज आजकल बहुत कर रहे हैं। लोग लिव इन रिलेशनशिप में तो रह लेते हैं, लेकिन फिर वो अपनी मर्यादा, अपनी सब चीज़ों को हद तक को तोड़ देते हैं। कहा जाए तो शादीशुदा लोग भी काफ़ी ऐसे हैं जो बाद में डिवोर्स लेते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप में रह के बंदा एक दूसरे को पहचानता है, एक दूसरे को जानता है, समझता है। जब लगता है कि उनको चीज़ें सही नहीं हो रही हैं तो वो अलग हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं या उनके बीच में एक बच्चा आ जाता है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक ने बोल दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई कानूनी अपराध नहीं है। बट जो बच्चा पैदा होता है उस रिलेशनशिप के दौरान, उसमें आप बच्चे को तो आप बाप से मांगने का सब अधिकार है, जो भी उसके राइट्स होते हैं। लेकिन एक वाइफ, वो जो, क्योंकि वो वाइफ तो होती नहीं है, तो वो अपने हस्बैंड को 125 मेंटेनेंस वगैरह के लिए कोई भी डिमांड नहीं कर सकती है, लेकिन एक बच्चे के लिए वो डिमांड हो सकती है। क्या लगता है कि अपना जो समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, वो उसे स्वीकार करता है क्या? देखिए, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं, जैसे बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ पे काफ़ी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं एंड दे एक्सेप्टेड। लेकिन हमारे जैसे जैसे कि आगरा हो गया, ये छोटे छोटे शहर हो गए, यहाँ पे लोग समाज को पहले प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि समाज में रह के लोग इन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते नहीं हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे तो ये चीज़ें नहीं चल सकती, लेकिन बड़े बड़े शहरों में ये आज भी चल रही हैं और लोग रह भी रहे हैं। कि वेस्टर्न कल्चर अपना इंडियन कल्चर पे हावी नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल हो रहा है। इंडियन कल्चर हमारा बहुत हद तक ख़त्म होता जा रहा है। वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा हम लोगों पे, यंगस्टर लोगों पे बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है। आप देख लीजिए, बाहर से लोग आते हैं जो फॉरेनर होते हैं, यहाँ पे आके इंडियन ड्रेसेस पहनते हैं, वृंदावन मंदिरों में जाते हैं, सब करते हैं। लेकिन हमारी जो जनरेशन है, इंडियन लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से लोगों में ये जागरूकता होना चाहिए कि हमारा जो धर्म है उसको अपनाएं और उसके लिए थोड़े से जागरूक बनें। लिव इन रिलेशनशिप भी तो वेस्टर्न कल्चर बिल्कुल है, वेस्टर्न कल्चर बिल्कुल है, लेकिन लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो सोचते हैं, एक तरीके से देखा जाए कि अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, उसके बाद में वो डिवोर्स लेते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान उनको एक प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी भर हम एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ तब आ जाती है कि जब उनके बीच में एक बच्चा आ जाता है। अगर वो बच्चा नहीं है तो लोग आपस में अपनी सहमति से रह रहे हैं और चल रहे हैं उनका। लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर वो अलग हो जाते हैं। फिर उसमें बस एक डिवोर्स वाली जो कंडीशन होती है वो अप्लाई नहीं होती है, देखा जाए तो। मेरे ख्याल से 50% सही भी है और 50% समाज को देखे जाए तो वो गलत भी है। इंडिया की जो मॉडर्न सिटी हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ आज भी लिव इन रिलेशनशिप जारी है। लोगों का कहना है कि इसे छोटा समाज, यानी जो छोटे सिटी के लोग हैं वो तवज्जो नहीं देते, लेकिन मेट्रो सिटी में ये स्वीकार किया जाने लगा है। एक लड़का और एक लड़की कैसे एक दूसरे को जाने पहचाने शादी से पहले, इसीलिए इस कल्चर को अपनाया गया। लेकिन अगर उस रिलेशनशिप के दौरान लड़की प्रेग्नेंट हुई और बच्चा हुआ तो खतरा उस बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी दोनों के लिए हो जाता है। अपने साथी सोनू के साथ सचिन कुशवाहा, आगरा।